हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव टेस्ट का डिस्कशन जो क्लास में हुआ था ऑफलाइन में 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए। सेशन 2024-26 10 सवाल था, 20 नंबर का टेस्ट था। आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा। ये पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था प्रूव दैट √3 कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री बराबर 4। तो कैसे आप इसको बनाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा? √3 इंटू कॉसेक 20 डिग्री माइनस है सेक 20 डिग्री। अब आप इसको क्या कीजिए, √3 रहने दीजिए, कॉसेक 20 डिग्री को लिख दीजिए 1/साइन 20 डिग्री और सेक 20 डिग्री को लिख दीजिए 1/कॉस 20 डिग्री। अब ये हो जाएगा आपका एलसीएम साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। तो ऊपर हो जाएगा आपका √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। अब आपको बताए थे हम क्लास में कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन a cos x जोड़ b sin x के रूप में मिलता है तो इसके मैक्सिमम वैल्यू से गुना भाग करना चाहिए। और इसका मैक्सिमम वैल्यू होता क्या है? मैक्सिमम होता है √a² जोड़ b²। तो यहाँ a का वैल्यू कितना है? √3, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और b का वैल्यू कितना है -1, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा +1। तो √3 का स्क्वायर 3 + 1, 4 का रूट कितना 2, तो 2 से गुना भाग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √3/2 इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 इंटू साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री है। यहाँ भी आप 2 से गुना कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर नियम क्या हो जाएगा भाई कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पर लाना है, फॉर्मूला पर लाना है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 दूनी 4। और यहाँ देखिए कॉस 20 डिग्री है, इसको समझिए कॉस में, तो कॉस कितना डिग्री होता है √3/2, तो 30 डिग्री। तो ये हो गया कॉस 30 डिग्री। और यहाँ भी हो गया 1/2, तो इसको आप साइन में तोड़िए तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो कॉस 30 गुना कॉस 20 माइनस साइन 30 गुना साइन 20, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब 30 + 20 यानी 50। और नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा यानी साइन 40 डिग्री। फिर आपको क्या बताए थे कि यदि a + b बराबर 90 डिग्री है तो इसका मतलब कॉस a बटा साइन b का वैल्यू कितना होता है 1। इसको ध्यान देना है कि यदि a + b बराबर हो 90 डिग्री तो कॉस a बटा साइन b बराबर होगा 1। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1, यानी आंसर हो जाएगा 4। यही आपका राइट हैंड साइड है। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल था कि इफ a + b बराबर 45 डिग्री फाइंड कॉट a - 1 इंटू कॉट b - 1। तो यहाँ क्या क्या करेंगे? a + b बराबर है 45 डिग्री, दोनों तरफ आप कॉट लगा दीजिए, तो कॉट a + b बराबर होगा कॉट 45 डिग्री। अब कॉट a + b का फॉर्मूला लगाइए। कॉट a + b का फॉर्मूला क्या होगा? कॉट a इंटू कॉट b -1 डिवाइडेड बाई कॉट b माइनस कॉट a बराबर कॉट 45 कितना हो जाएगा 1। अब तिरछा गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कॉट a इंटू कॉट b -1 बराबर हो जाएगा कॉट b माइनस कॉट a। अब आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए 1 ऐड कर दीजिए, या इसको इस टर्म को पहले आप इधर ले आइए। तो ये हो जाएगा आपका कॉट a इंटू कॉट b और माइनस कॉट b, ये हो जाएगा प्लस कॉट a बराबर, ये -1 है उधर चल जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए, लेकिन पहले यहाँ पर कॉट b कॉमन ले लीजिए। तो कॉट b कॉमन हो गया तो बच गया कॉट a -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये फार्मूला होता है कॉट b + कॉट a। तो यहाँ पर माइनस कॉमन ये प्लस कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, या माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा कॉट a। यहाँ जोड़े थे आप +1, दोनों तरफ देखिए 1 और 1 जोड़ दिए तो ये हो जाएगा -1 बराबर 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। अब पूरे में कॉमन आ गया कॉट a -1 पूरे में, और यहाँ हो जाएगा कॉट b -1, ये बच जाएगा। तो इसके आगे कैसे बढ़ाएंगे? यहाँ पर कॉट a -1 पूरे में कॉमन आ गया तो कॉट a -1, और यहाँ क्या बचा कॉट b,
और यहाँ क्या बचेगा -1 बराबर 2। यही वैल्यू निकालना था आपको। कॉट A -1 इंटू कॉट B -1, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तीसरा सवाल क्या, देखिए तीसरा नंबर सवाल था कि इफ़ x प्लस आई बाई का पावर 1/3 बराबर a प्लस आई बी, फाइंड x बटा ए माइनस वाई बटा बी। ये सवाल कई कंपटीशन में पूछा जा चुका है, लगभग प्रतिशत जगह पर। तो इसको आपको क्लास में बताए भी थे, ज़रा ध्यान दीजिए। पहले यहाँ पर 1/3 को हटाइए, तो 1/3 हटाने के लिए दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। तो क्यूब कर देंगे तो मिल जाएगा x प्लस आई बाई बराबर a प्लस आई बी का पावर 3। अब ये हो जाएगा x प्लस आई बाई बराबर a प्लस बी का होल क्यूब, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस आई बाई बराबर, ये देखिए a क्यूब, यहाँ आई क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई क्यूब होता है माइनस आई, तो माइनस आई इंटू बी क्यूब प्लस आई इंटू 3a स्क्वायर बी, और यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -3ab स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा बात। आई स्क्वायर बराबर -1 और आई क्यूब बराबर -आई। अब आप क्या कीजिएगा कि दो कम्प्लेक्स नंबर को बराबर करेंगे, तो रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, ये एक साथ कर दीजिए, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और इन दोनों में i कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिल जाएगा 3a स्क्वायर b और माइनस b क्यूब। अब आप देखिए दो कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो x बराबर होगा a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, इसमें दोनों तरफ a से डिवाइड कर दीजिए, तो x बटा a बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। और यहाँ देखिए इमेजिनरी पार्ट बाई है, इधर इमेजिनरी पार्ट हो गया 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब। अब दोनों तरफ b से डिवाइड कर दीजिए, तो बाई बटा b बराबर होगा 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड tan 15 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 डिग्री को अलग कर देते हैं, tan 45 डिग्री का मान हो गया 1 और गुना tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। अब इसको एक को छोड़ेंगे और एक को तोड़ेंगे, तो tan 15 डिग्री को छोड़ देते हैं, tan 75 डिग्री को लिखते हैं 90 माइनस 15 डिग्री। कोई फार्मूला से नहीं तोड़े, क्या क्लास में बताए थे कि अलजेब्राइक तरीके से पहले तोड़ना है। तो 75 को अलजेब्राइक तरीके से तोड़े, यानी 90 माइनस 15 घटाएंगे तो 75 होगा। अब यहाँ हो जाएगा 1 से गुना करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया tan 15 डिग्री। अब यहाँ लगा दीजिए फार्मूला, तो ये हो गया tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा, यानी कॉट 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री बराबर क्या हो गया 1। वैसे भी याद रखना चाहिए, थ्योरी बताए भी थे कि यदि a प्लस बी बराबर हो 90 डिग्री, तो इसका मतलब tan a गुना tan b बराबर होता है 1। तो a प्लस बी देखिए 15 और 75 का जोड़ है 90, तो tan 15 गुने tan 75 बराबर होगा 1। तो इस सवाल का हो गया जवाब 1। छठा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है कि इफ़ 1 बाई फैक्टोरियल 6 जोड़ 1 बाई फैक्टोरियल 7 बराबर x बटा फैक्टोरियल 8, तो फाइंड x। क्या हो जाएगा आंसर, देखिए इसमें सबसे बड़ा को है उसको तोड़ना है और छोटा को छोड़ना है। तो
तो 1/6 जोड़ 1/7 को क्या लिख देंगे 7 × फैक्टोरियल 6 बराबर x बटा 8 को तोड़ेंगे 8 × 7 × फैक्टोरियल 6। सबसे छोटा में तोड़ देना है। अब यहाँ पर 1/6 कॉमन आ गया तो बचेगा 1 + 1/7 बराबर x बटा 8 × 7 × फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 काट दीजिए तो बच गया 7 और 1 8/7 बराबर x बटा 8 × 7। 7 से 7 कट गया तो ये मिल जाएगा आपको x बराबर 88 64। आंसर हो गया। वैसे भी बताए थे आपको क्या कि 3 लगातार संख्या रहे तो जो बड़ा वाला संख्या उसका स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अभी तक कितना सही हुआ? अगला सवाल है 7वां नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स शब्द के लेटर को कितना प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो क्या बताए थे कि जितना लेटर है सब पहले गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 11 ऊपर में। नीचे में जो रिपीटेड है उससे भाग करेंगे तो m 2 बार है तो इसको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, a 2 बार है, t 2 बार है, तो आंसर यही हो जाएगा फैक्टोरियल 11 बटा फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 2। 8वां नंबर सवाल था, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन 2x + 1 बटा 3x² के पावर 9। इसमें क्या बताए थे कि बाइनोमियल थ्योरम में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है तो पहले आप जनरल टर्म निकालिए। फार्मूला होगा TR + 1 बराबर NCR a का पावर n माइनस r x का पावर r। तो क्या हो जाएगा TR + 1 बराबर n का वैल्यू है 9 तो 9CR a का मतलब 2x का पावर 9 माइनस r और x का मतलब हो गया 1/3x²। सेकेंड टर्म इसका पावर हो जाएगा r। तो TR + 1 बराबर क्या हो गया 9CR। संख्या को अलग कर दीजिए, 2 का पावर 9 माइनस r 1/3 का पावर r और यहाँ हो जाएगा x का पावर 9 माइनस r और यहाँ होगा x का पावर, ये 2 है ऊपर जाएगा तो -2 तो x का पावर -2r। अब और आगे फर्दर लिखेंगे तो TR + 1 बराबर 9CR 2 का पावर 9 माइनस r 1/3 का पावर r और ये यहाँ देखिए x और x है, बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा तो 9 माइनस r -2r यानी 9 - 3r। अब क्या बताए थे कि निकालना है आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी ये वाला टर्म गायब हो जाना चाहिए। तो ये गायब कब होगा जब x का जो पावर है वो 0 हो जाए, क्योंकि x का पावर 0 बराबर 1 होता है। तो इसका मतलब जब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x से स्वतंत्र पद के लिए 9 - 3r बराबर 0 करेंगे तो 9 बराबर होगा 3r यानी r बराबर क्या हो जाएगा 3। तो हमको निकालना था टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9CR 2 का पावर 9 माइनस r 1/3 का पावर r के जगह पर रख दीजिए 3 तो 9C3 2 का पावर 9 में से 3 गया 6 1/3 का पावर 3 और इसको सोल्व कर लीजिएगा। मोबाइल में हमारा मेमोरी ख़त्म हो गया है तो बाकी का 2 सवाल और बच गया है, उसको हम क्लासे में बता देंगे 9 और 10। तो इसका आंसर आप मिला लीजिएगा और देखिए आपको कितना नंबर आया। और दूसरे टेस्ट के लिए भी तैयार रहना है। 10 सवाल का टेस्ट इसी महीना में लगता है, हमको लगता है पहले वीक में ही हो जाएगा या फिर 7 तारीख के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।